अस्सलाम वालेकुम। तसव्वुर करें कि आपके पास $1000 है क्रिप्टो करेंसीज में इन्वेस्टमेंट के लिए। अब आपके पास इन्वेस्टमेंट की दो मुख्तलिफ अप्रोचेज हो सकती हैं। एक तो आपकी ये अप्रोच होगी कि कौन से क्रिप्टो कॉइन्स ऐसे हैं जो कि रिस्क फ्री हैं, जहां आप इन्वेस्टमेंट करते हैं और आपकी इन्वेस्टमेंट डूबती नहीं है। दूसरी आपकी अप्रोच ये हो सकती है कि कौन से ऐसे क्रिप्टो कॉइन्स हैं जहां मैं इन्वेस्टमेंट करूं और मेरा मुनाफा जो है वो 2 टाइम्स, 5 टाइम्स, इवन 100 टाइम प्रॉफिट मुझे मिले। तो इन दोनों अप्रोचेस को इस वीडियो में डिस्कस करते हैं। मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा कि कौन कौन से ऐसे कॉइन्स हैं जो रिस्क फ्री हैं, जहां आप आंखें बंद करके इन्वेस्टमेंट कर दें, आपको कोई टेंशन नहीं है। और साथ साथ मैं आपको ये भी बताने की कोशिश करूंगा कि कौन से ऐसे कॉइन्स हैं जिनमें मुनाफा जो है वो कई गुना आप निकाल सकते हैं शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में। तो आपने मेरी ये सारी वीडियो देखनी है। इसमें जो मैंने $1000 की एक इमेजिनरी अमाउंट रखी है, वो सिर्फ आपको अपने स्टैंडर्ड को, अपना मेथड समझाने के लिए मैंने वो एक तसव्वुराती अमाउंट रखी है। आपके पास अमाउंट कितनी भी है, बेशक $10 है, $1,00,000 है, $50,000, कितनी भी अमाउंट है, आपने यही स्टैंडर्ड, यही प्रिंसिपल को फॉलो करके अपनी इन्वेस्टमेंट आप कर सकते हैं। इस वक्त अगर आपको मेरी स्क्रीन नजर आ रही है तो सबसे पहली जो अप्रोच है कि कौन से ऐसे कॉइन्स हैं जो कि रिस्क फ्री हैं, जहां आप इन्वेस्टमेंट करें तो आपकी इन्वेस्टमेंट डूब नहीं सकती है। तो ये सामने एक पाई चार्ट आपको नजर आ रहा है। इसके ऊपर मैंने 4 कॉइन्स को डिस्कस किया है जिनको मैं समझता हूं कि वो रिस्क फ्री हैं। अच्छा, आगे बढ़ने से पहले आपको ये बता दूं कि ये मेरी फाइनेंशियल एडवाइस आपने नहीं लेनी है, इसको आपने सिर्फ इंफॉर्मेशन लेना है। और ये सिर्फ और सिर्फ मेरी अपनी अप्रोच, मेरी अपनी जाती मतलब इन्वेस्टमेंट के प्लान्स हैं, ठीक है। जरूरी नहीं आप इसको फॉलो करें। अगर आपने फॉलो करना है तो विद ड्यू डिलिजेंस और अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ करना है, ठीक है। तो ये 4 कॉइन्स हैं जिसमें मैंने रिकमेंड किया कि आप 40% बीटीसी पे इन्वेस्ट करें, यानी मैक्सिमम आप बीटीसी पे इन्वेस्ट करें। उसके बाद इथेरियम को प्रेफर करें, 30% वहां आप कर लें। बाकी कार्डानो और पोल्काडॉट के ऊपर 15% आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। अब मैंने बीटीसी पे मैक्सिमम क्यों प्रेफर, देखिए बीटीसी एक तो पायोनियर करेंसी है, टॉप 1 क्रिप्टो कॉइन्स है, गॉड फादर है क्रिप्टो कॉइन्स का। दूसरा, इसको स्टोर ऑफ वैल्यू, पूरी दुनिया इसको स्टोर ऑफ वैल्यू कंसीडर कर रही है। स्टोर ऑफ वैल्यू क्या होती है? लाइक गोल्ड है। गोल्ड का क्या रियल यूज है? ना तो आप खाते हैं गोल्ड को प्लेट में रख के, ना मैं खाता हूं, और जितने और इन्वेस्टर हैं वो भी नहीं खाते हैं। लेकिन गोल्ड के ऊपर एक बिलीव है लोगों का कि यार ये बड़ी कीमती चीज है। तो ये जो बिलीव सिस्टम है इसको स्टोर ऑफ वैल्यू बोलते हैं। तो बीटीसी भी एक्चुअली इसी तरह का बिलीव ऑफ सिस्टम है, सॉरी बिलीव ऑफ वैल्यू है, कि लोग बिलीव करते हैं कि इसकी वैल्यू है मुस्तकबिल में। तो इंस्टीट्यूशंस जो हैं इसको अपना स्टोर ऑफ वैल्यू के तौर पे अपने पैसों को महफूज करने के लिए, वो फियाट करेंसी जो है वो रिलायबल नहीं है। आप इमेजिन करें, आज जो पैसे की वैल्यू है 1980 में वो थी, या 1980 को जब हम कंपेयर करेंगे 1950 या 1900 में, तो क्या फियाट करेंसी की वो वैल्यू थी? नहीं। फियाट करेंसी जो है ओवर द टाइम डी वैल्यू होती है, हमारा पैसा पड़ा पड़ा उसकी कदर कम हो जाती है। लेकिन ये जो यूनिवर्सल करेंसीज होती हैं जैसे गोल्ड वगैरह, ये ओवर द टाइम इनकी वैल्यू बढ़ती है क्योंकि इनकी स्केर्सिटी होती है, ये महदूद है, लिमिटेड है। सोना जो है उसकी तादाद जो है महदूद है, पैसा तो जितना मर्जी प्रिंट करते जाए। तो ये चीज है। अच्छा, तो बीटीसी को आपने प्रेफर करना है क्योंकि इंस्टीट्यूशंस इसको स्टोर ऑफ वैल्यू समझते हैं, क्योंकि कंट्रीज इसको बाकायदा लीगल टेंडर कंसीडर कर रहे हैं। एल सल्वाडोर ने क्या किया है, और अभी और कंट्रीज भी इसको लीगल टेंडर बनाने की तरफ जा रही हैं। तो अगर आपने आंखें बंद करके इन्वेस्टमेंट करनी है तो आपने बीटीसी को लाजमी प्रेफर करना है। और ये एक यूनिवर्सल असूल अपने जहन में बैठा लें कि कभी भी आपने सारी इन्वेस्टमेंट 100% कभी भी किसी क्रिप्टो कॉइन में इन्वेस्ट नहीं करना। तो अपने पोर्टफोलियो को आपने रिस्क फ्री भी रखना है और डाइवर्सिफाई भी रखना है। अच्छा, उसके बाद मैंने 30% इथेरियम आपको कहा है, क्योंकि इथेरियम मीडियम ऑफ एक्सचेंज है, यानी पैसे का लेन देन जो है, जैसे फॉर एग्जाम्पल कंट्रीज जो है उनके पास गोल्ड है, लेकिन गोल्ड तो नहीं लोग एक दूसरे को दे दू सकते, उसके लिए उतनी आसानी नहीं है। तो कंट्रीज ने क्या किया कि पैसा छापना शुरू कर दिया, उसको मीडियम ऑफ एक्सचेंज बना दिया फियाट करेंसी को। सेम इसी तरह क्रिप्टो करेंसी में स्टोर ऑफ वैल्यू बीटीसी है, लेकिन इथेरियम जो है वो मीडियम ऑफ एक्सचेंज है। इथेरियम एक ऐसा इकोसिस्टम है जिसके अंदर बहुत से क्रिप्टो कॉइन्स, यानी जिसको डैप्स, डिसेंट्रलाइज एप्लीकेशंस भी बोलते हैं, जिसको डीफाई यानी डिसेंट्रलाइज फाइनेंस भी बोलते हैं। इस तरह जो आने वाला एनएफटीज का इनकलाब है वो भी इथेरियम के ऊपर ही अपनी आंखें खोला है। तो इथेरियम को भी आपने लाजमी प्रेफर करना है। अब रही बात कार्डानो की और पोल्काडॉट की,
इसको इस वजह से मैंने इसमें रिस्क फ्री में ऐड किया है, क्योंकि इथीरियम की जो अपने इश्यूज हैं, स्केलेबिलिटी के इश्यूज हैं, इसकी गैस फीस के यानी ट्रांजैक्शन फीस जो हाई हो जाती है, उसको एक्सप्लॉइट करने के लिए ये दोनों का जो क्रिप्टो कॉइन्स हैं ये मार्केट में आए। और ये आपको बताता चलूं कि ये दोनों कॉइन, कार्डानो जो है चार्ल्स हॉस्किंसन, और जो पोल्का डॉट है वो गैवन वुड, ये दोनों जो हैं इथीरियम के अर्ली डेवलपर्स हैं। तो इथीरियम को जो बटन साहब हैं वही लेके आगे चल रहे हैं, लेकिन उनके जो फॉर्मर कोलीग्स थे उन्होंने ये दोनों, कार्डानो, उनका दावा यह है कि इथीरियम से ये बेटर जो है वो क्रिप्टो कॉइन्स है, लेकिन इथीरियम जो है सेकंड लार्जेस्ट क्रिप्टो कॉइन्स है, तो आपने इथीरियम को उनसे ज्यादा प्रेफरेंस देनी है। कोई पता नहीं आने वाले वक्तों में कार्डानो जो है वो इथीरियम को क्रॉस कर जाए या पोल्का डॉट जो है वो क्रॉस कर जाए। अच्छा, ये आपको बताता चलूं कि इन तीनों में से एक कॉइन ऐसा होगा जिसको कहा जा रहा है कि वो मुमकिन है बीटीसी का मुतबादल हो आने वाले वक्तों में। लेट्स सी, आप भी देख रहे हैं, हम भी देख रहे हैं। आगे आते हैं कि अगर आप और रिस्क फ्री कॉइन्स के अंदर आप अपने जो इन्वेस्टमेंट है, पोर्टफोलियो, उसको डाइवर्सिफाई करना चाहते हैं, तो उसके लिए ये सामने पाई चार्ट मैंने आपको दिया हुआ है, आप नोट करें, जिसमें मैंने आपको बीटीसी पे, बीटीसी, इथीरियम, पोल्का डॉट, कार्डानो मैंने यहाँ भी रखा हुआ है। तो आपने जितने जितने परसेंट मैंने यहाँ रिकमेंड किया आप इतने परसेंट कर सकते हैं। इसमें मैंने 3 कॉइन्स और ऐड किए हैं। एक तो मैंने BNB यानी बाइनांस का जो अपना टोकन है उसको ऐड किया है, क्योंकि बाइनांस स्मार्ट चेन, उसने इथीरियम की ये जो जैसे ही यूनिस्वाप की वजह से, डीफाई और ICO की वजह से जैसे ही इथीरियम का नेटवर्क बैठना शुरू हुआ, तो बाइनांस ने इसको एक्सप्लॉइट करने की कोशिश की। बाइनांस ने अपना स्मार्ट चेन लॉन्च किया, फिर यूनिस्वाप के मुतबादल पैनकेक स्वैप लॉन्च किया। तो BNB को भी आप कंसीडर कर सकते हैं, इसको भी आप रिस्क फ्री कंसीडर करके इसमें आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। अच्छा, आगे आ गया ट्राउंस के अपने जो कॉइन्स हैं, जैसे BTT है यानी BitTorrent का, और इसी तरह TRX है, इसके और 1-2 टोकन्स हैं। आप उसके ऊपर 10% टोटल पोर्टफोलियो रख के उस 10% को भी इसके मुख्तलिफ टोकन्स के ऊपर आप डिवाइड कर सकते हैं। उसके बाद सोलोना है, सोलोना को भी आप, ये भी एक इकोसिस्टम है ब्लॉकचेन्स का, इसको भी आप प्रेफर कर सकते हैं। अगर आपने सोलोना के साथ साथ पॉलीमेटिक के ऊपर इन्वेस्टमेंट करनी है, जो इथीरियम के सेकंड लेयर कॉइन्स हैं, तो आप सोलोना के साथ साथ मतलब 5% सोलोना पे कर लें और 5% आप पोल्का डॉट, सॉरी, पॉलीमेटिक यानी मैटिक के ऊपर भी आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। लास्ट में आते हैं जी, आपकी जो सेकंड अप्रोच हो सकती है कि कौन से ऐसे कॉइन्स हैं जिनके ऊपर आप इन्वेस्टमेंट करें तो आपका मैक्सिमम प्रॉफिट हो, बेशक उसमें रिस्क हो, क्योंकि शॉर्टकट्स को भी बहुत से लोग पसंद करते हैं, खसूसन वो जिनके पास इन्वेस्टमेंट कम होती है, वो चाहते हैं कि शॉर्टकट मारें, कम वक्त में ज़्यादा मुनाफा कमाएं। तो उनको भी मैं यही सजेस्ट करूंगा कि अपने पोर्टफोलियो के अंदर आपने BTC, इथीरियम, पोल्का डॉट और कार्डानो को लाजमी रखना है। जितने परसेंट रखना है वो सारी मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया पाई चार्ट के अंदर। उसके बाद आपने मजीद अगर आपने पोर्टफोलियो को करना है तो आप जो डिसेंट्रलाइज एक्सचेंजेस हैं, जैसे सुशी स्वाप है, जैसे यूनिस्वाप है, जैसे 1 इंच है, इथीरियम के ये जो टोकन्स हैं, डिसेंट्रलाइज एप्लीकेशंस हैं, इनके ऊपर आप 10%, बेशक इसको भी डिवाइड कर दें 3% करके, टोटल आपकी 10% डिसेंट्रलाइज एक्सचेंजेस पे होनी चाहिए। फिर उसके बाद बाइनांस स्मार्ट चेन का जो अपना डिसेंट्रलाइज एप्लीकेशन है पैनकेक स्वैप, उस पे भी आप 10% कर सकते हैं, क्योंकि पैनकेक स्वैप को बहुत कम कंपटीशन मिल रहा है, उसमें भी आप 10% कर सकते हैं। आप चाहें तो इन चारों जो डिसेंट्रलाइज एप्लीकेशंस हैं, इनके ऊपर टोटल 20% है, 20% को इन चारों के ऊपर आप इक्वली आप डिवाइड कर सकते हैं। अब लास्ट में आते हैं जो आपकी पोर्टफोलियो का मेजर चंक है 25%, वो आपने जितने ये जो शिट कॉइन्स, मेम कॉइन्स आते हैं जो कि पंप और डंप कर रहे होते हैं, उसके लिए आपने रखने हैं। अब उसके ऊपर मैंने अलग एक वीडियो बनाई है जिसमें मैंने आपको बताया कि जब कॉइन्स नए लॉन्च होते हैं तो कौन सी ऐसी जगह है जहां से आपको नए कॉइन्स की मालूमात मिलती है, ताकि जैसे ही नए कॉइन आए तो लॉन्च होने की तरफ आए तो आप अपना 5% पोर्टफोलियो जो है उस शिट कॉइन में डाल दें, ये जानते हुए कि ये पैसे ज़ाया भी आपके हो सकते हैं। जितने शिट कॉइन्स और मेम कॉइन्स हैं वो इन्वेस्टमेंट के ऊपर आपको अच्छा रिटर्न दे सकते हैं, लेकिन वो पैसे आपके ज़ाया भी हो सकते हैं। तो इसी वजह से मैंने आपको कहा है कि आपने ज़्यादा से ज़्यादा जो अपने पोर्टफोलियो का रिस्क लेना है वो 25% लेना है, यानी 100 में से 25 रुपये का आपने रिस्क लेना है, बाकी 75% आपने वहाँ इन्वेस्ट करना है ताकि आपको नुकसान ना हो। लास्ट में वीडियो को एंड करने से पहले
एक मिस्टेक मैं आपको बताता चलूं जो बहुत से इन्वेस्टर करते हैं कि वो जो ऐसे कॉइन्स जिनकी वैल्यू हाई होती है वहाँ पे इन्वेस्ट नहीं करते हैं, जिनकी वैल्यू कम होती है वहाँ दिल खोल के इन्वेस्ट करते हैं, क्योंकि एक कॉइन्स जिसकी फॉर एग्जांपल शिब इनो है, उसके पता नहीं कितने सतोशी उसकी वैल्यू है, उसमें इस वजह से इन्वेस्ट करते हैं कि जब $1 होगा तो फिर जाके कहीं वो अरबोपति हो जाएंगे। तो ये जो कॉइन्स हैं ऐसे इनकी वैल्यू नहीं बढ़ती है। देखें, जो मार्केट में कॉइन्स की वैल्यू है उसके ऊपर मैंने अलग एक वीडियो बनाई है कि कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो कि क्रिप्टो कॉइन की वैल्यू को डिसाइड करते हैं। आपने XRP देखा है, XRP कार्डानो देखा है, टॉप मतलब ये 5 कॉइन्स हैं, लेकिन इनकी वैल्यू कम है बनिस्बत उन कॉइन्स के जिनकी रैंकिंग जो है वो 100 होगी लेकिन उनकी प्राइसेस ज़्यादा है। तो कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो कि इनकी वैल्यू की डिसाइड करते हैं, उसके ऊपर मैंने एक वीडियो बनाई है, आपने वो वीडियो भी लाजमी देखनी है ताकि बेसिक चीज़ों का आपको पता होगा तो आप इन्वेस्टमेंट सही कर सकेंगे। आखिरी अल्फाज यही है कि जब भी आप इन्वेस्टमेंट करने लगें तो हमेशा जो क्रिप्टो प्रोजेक्ट है उसका वाइट पेपर को स्टडी करें अच्छी तरह। अगर आपको वाइट पेपर पढ़ना नहीं आता तो आप गूगल में उस कॉइन का नाम लिख के रिव्यू पे क्लिक करें, आपको उसके वाइट पेपर का रिव्यू मिल जाएगा। इसके अलावा वेबसाइट को उनकी कुछ जाके स्टडी करें, अगर तो वेबसाइट में ग्लिचेस नज़र आ रहे हैं तो प्रोजेक्ट फारग समझें। उसके अलावा उनके टोकन्स देखें, कितनी मार्केट सप्लाई वो टोकन्स की कर चुके हैं, वो बर्निंग करते हैं नहीं करते हैं, टोकन की टोटल सप्लाई कितनी है उसको आप स्टडी करें। उसके बाद लास्टली आपने ये देखना है कि इस क्रिप्टो प्रोजेक्ट की टीम कैसी है, उस टीम को थोड़ा सा गो थ्रू हों कि कहीं ये स्कैमर्स तो नहीं है, पीछे ऑलरेडी कोई टोकन बना के फ्रॉड करके जा तो नहीं चुके हैं। और आपने ये भी देखना है कि क्रिप्टो कॉइन्स खसूसन ये शिट और मेम कॉइन्स हैं वो कहीं रग पुल वगैरह उनके ऑर्डर्स वगैरह हुए हैं कि नहीं। इन चीज़ों को आप जहन में रख के इन्वेस्टमेंट करें, अल्लाह करेगा कि आपकी इन्वेस्टमेंट आपको अच्छा रिजल्ट देगी। अगली वीडियो तक के लिए मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।